हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद लिखा हुआ है रूट क्यूब, फिर 0.004096। तो ये जो आपका 4096 होता है, ये कितने का क्यूब होता है? ये होता है आपका 16 का क्यूब। ठीक है, ये जो होता है ये 16 का क्यूब होता है। ठीक, और हमें निकालना क्या है, जब क्यूब निकालना होता है तो तीन नंबर को एक पेयर में लिया जाता है। ठीक है, और जब स्क्वायर निकालना तो दो पेयर में हम लोग लेते हैं। जब स्क्वायर निकालना तो हमें इस तरीके से लेना होता है। ठीक है, और जब क्यूब निकालना हो तो हमें 3 नंबर एक पेयर में लेने होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है ये कितने का मतलब क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे होगा 0.16। ठीक है, ये होगा आपका। फिर उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये 2 का है तो ये हो जाएगा आपका 0.4। बस इस तरीके से आपको निकालना होता है। देखो 4096 जो लिखा हुआ है ये 16 का क्यूब होता है, और ये हमें 2 पेयर में लिखा हुआ है। ठीक है, जब क्यूब निकालना होता है, क्यूब रूट निकालना होता है, तो हमें यहाँ पे ये जो होता है तीन नंबर के एक पेयर लिया जाता है। ठीक है, फिर इस तरीके से दो नंबर आएंगे इसमें, मतलब जो एक क्यूब रूट होगा इसमें 2 नंबर आएंगे। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 0.4 ये होगा इसका आपका। ठीक, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है √8 प्लस, देखो √8 लिखा हुआ है, फिर +2 लिखा हुआ, फिर √32 लिखा हुआ, -3 √128 प्लस फिर 4 √50 लिखा हुआ। ठीक है, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे देखते हैं। देखो जो √8 लिखा हुआ है ये √8 है, +2 √32 -3 √128, उसके बाद प्लस फिर √50 लिखा हुआ। ठीक, इस तरीके से। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखो ये जो होता है ये आपका 2√2 होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका 2√2 होता है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 2√2। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये जो आपका लिखा हुआ है 2 और √32, तो 32 को हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे। यहाँ पे 16 दूनी 32 होता है, क्योंकि 16 जब तोड़ेंगे तो हम ये 4, ये जो 16 है 4 का मल्टीपल, तो 4 बाहर आ जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा √2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे इसको। फिर उसके बाद 3, फिर देखो इसको कैसे तोड़ेंगे। ये जो आपका है 64 दूना 128 है, तो यहाँ पे हम लोग 64 × 2 इस तरीके से तोड़ेंगे इसको। तो इस तरीके से जब तोड़ेंगे हम तो 8 × 8 × 2 हो जाएगा, तो 8 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 8 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो 8 3 24 यहाँ पे आ जाएगा आपका। 8 3 24 2 प्लस, फिर उसके बाद इसको भी मिटा देंगे, ये भी मिटा देंगे आप लोग, इसका कोई काम है नहीं। बट देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है √4 प्लस √50 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, 25 दूना 50, 5 × 5 × 2, तो 5 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 √2। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखो यहाँ पे आप सब देखो √2 में सब आ गए, तो हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 + 8 + 2 30 √2। ठीक है, 30 √2 हुआ, माइनस का 24 √2। ठीक है, तो ये आपका होगा 6 √2। इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 6 × जो आपका है यहाँ पे देखो, इसको सामने कर देते हैं। इस तरीके से जब ये होगा आपका 6 × अब यहाँ पे √2 की वैल्यू जो आपकी ये वाली है। ठीक है, तो 1.414 इस तरीके से हो जाएगी। फिर इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 चौक 24। ठीक है, कैरी 2 आ गया आपका, 6 × 6 2 8 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 × 6 2 8 हो गया, फिर 6 चौक 24, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर कैरी 2 आ गया आपका, 6 × 6 और 2 8, तो ये आपका हो जाएगा 8.484। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे करना है, आगे बताते हैं। ठीक है।
अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं कैसे करना है बहुत इजी क्वेश्चन ही, बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। मिटाते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। बस इसमें थोड़ा सा तोड़ना होता है, ये जो रूट होता है, रूट के अंदर जो नंबर लिखा होता है इसको बस अच्छे से तोड़ना होता है और कुछ नहीं होता। इसको कैसे तोड़ना बस यही सीखना आपको है, उसके बाद आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा 28 + 10√3 होगा, ठीक है। ये होगा माइनस का आपका, फिर उसके बाद ये जो है 7 - 4√3 आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7.2, फिर उसके बाद आएगा 6.5, फिर उसके बाद एक आएगा यहाँ पे 8.4, फिर उसके बाद एक आएगा 9.2, ठीक। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक ये भी कॉमा करके लिख लो कि रूट जो 3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, ठीक है, 1.732 होती है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे √28 + 10√3 माइनस √7 - 4√3 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपका 28 + 10√3, ठीक। इसको ऐसे नोट करो, उसके बाद फिर इसको 7 - 4√3, ठीक है। तो इसको जो यहाँ पे सिर्फ 2 रखो और जितना नंबर है इसके अंदर भेज दो इसको। देखो 2 × 5 हुआ तो 5 अंदर जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 × 3 = 75 माइनस, ठीक है, ये 28 और प्लस। इस तरीके से इसको तोड़ लो, फिर इसी तरीके से इसको तोड़ो। यहाँ पे 7 माइनस, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 होता है 4, तो 2 अंदर चलाएगा, 2 दूना 4 होगा, 4 × 3 = 12। इस तरीके से इसको तोड़ेंगे। अब ये देखो इजी हो गया आपको। अभी इसके जो है 2 फैक्टर ऐसे बनाना है कि ऐड करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो 25 × 3 = 75 हम लोग ऐड करके लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 25 + √3, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है यहाँ पे 25 की जगह सिर्फ 5 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर कर लेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको जो है इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। 2 माइनस ये 4 × 3 = 12 होता है ना, इसको तोड़ेंगे जब हम लोग 4 × 3 = 12 होता है, तो 4 इसके जो है अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है 4 × 3 = 12, तो ये √3 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे आना चाहिए, बट हमने जो है इसका स्क्वायर करके सीधा बंद कर दिया। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो ये आपका बचेगा 5 + √3 - 2 प्लस का √3। तो इससे ये घटेगा, इससे ये 5 से -2 घटेगा, 3 बचेगा आपका, ठीक है, प्लस 3 बचेगा, ये √3 और प्लस √3, तो ये आपका हो जाएगा 2√3, ठीक है। इस तरीके से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 + 2 × और √3 की वैल्यू हमने अभी बताई थी ये वाली, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, देखो 2 दूना 4 होता है, 2 × 3 = 6 होता है, 2 × 7 = 14 होता है, फिर 1 और फिर 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 दूना 2 × 1 2 और ये उस पर आएगा कैरी, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 3.41। देखो 2 दूना 4 हुआ, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, फिर एक कैरी होगा, 2 × 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 6.464, ठीक है, ये आपका होगा। तो ये जो है वैल्यू जो आपकी आएगी, ये आएगी वैल्यू यहाँ पे 6.5 के अराउंड, ठीक है। ये जो है 6.5 के अराउंड आएगी, क्योंकि 6.464 है, सबसे नज़दीक यही वाला है, ठीक है।
अब आप लोग समझ गए कैसे तोड़ना है इसको। देखो ये इसको हमने यहाँ पे लिखा, फिर इसको तोड़ा 28 + 2 × √75 -7 - 2 और √12। तो इसको हमने 4 × 12 के रूप में तोड़ लिया। फिर इसको इस तरीके से तोड़ के फिर इसका स्क्वायर करके उस पर रूट था तो रूट हट गया। फिर इसी तरीके से 2 - √3, फिर इसका स्क्वायर करके ये क्यूब ऑलरेडी था तो क्यूब रूट से हट जाएगा। फिर इस तरीके से इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऐसे आएगा। फिर इसमें से ये घट जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा +2 √3 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग यहाँ पे √3 की वैल्यू रख लेंगे, फिर ये आ जाएगा आपका। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्लीज़ थोड़ा इसे शेयर करिए आप लोग, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।